नहीं, बहुत एक्शन हो रहा है। वो अचानक जो हुआ है, कल तो हम थे, अपना समय दे दिया था बहुत लोगों को अपने पार्टी ऑफिस में, तो हम वहाँ बैठ के लोगों से मिल रहे तो वहीं पर मालूम हुआ, हम जानकारी मिली तो हम बाहर निकल के हुए, तुरंत हम पूछे। कोई भी बात आती है तो मालूम कहाँ होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इतना गंभीर मसला है, यानी ये दर्शाता है कि सरकार जो है इस सवाल के प्रति गंभीर नहीं है। तो किन मसलों को लेकर के गंभीर है? लोग अपनी चिंता में हैं। सरकार, नौजवान, छात्र, बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है। बताइए, दो उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है, इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है तो कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया है, क्योंकि सबको कागज़ भेजा जाता है। तो कागज़ भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया। अब आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। तो जितने छात्र हैं जो पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, इसका दर्द है। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं, जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। कितनी परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो हैं इस पे ध्यान नहीं देते। ये साफ तौर पे देश, बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम सब लोग जो भी दोषी हैं, एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सज़ा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर ज़िले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है, लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर तो यहाँ पर काफ़ी सक्रियता है लोगों की, देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ तो खैर एक एक चीज़ को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी कॉन्शसनेस है हर चीज़ के लिए। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखे होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं, आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बच जाएगा।
यहाँ तो सब चीज़ के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सब कुछ है। और हम लोग के यहाँ तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्रवाई तेज़ी से होती है। और आजकल कहीं कहीं क्या होता है तो दुनिया भर का जानते ही है, हर समय कुछ न कुछ होते रहता है। लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत हद तक एक शांति का माहौल रखा गया, कोशिश किया गया। लेकिन कहीं भी कुछ हो रहा है तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन की भी बात होती है। इसलिए यहाँ पर तो बिहार की स्थिति तो अभी कोई उस तरह से चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है उस पर एक्शन होता है। यही न्यू इंडिया बना रहे या इसका मतलब उनसे पूछिएगा तो क्या विकास होता है? यही है विकास? शायद महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध, भ्रष्टाचार, ये भाजपा और इन लोगों के नज़र में ये विकास होता है।